एक साधारण दिखने वाला किचन नाइफ अचानक जमीन पर गिरा और सीधे कंक्रीट को चीरता हुआ अंदर धस गया। असल में खाना काटते समय कोमात्सु का पुराना चाकू गलती से टूट गया था। वो कोई खास हथियार नहीं था, लेकिन कोमात्सु उसे अपने ट्रेनिंग वाले दिनों से इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसका दिल टूट गया। उसकी मदद करने के लिए टोरिको ने फैसला किया कि वे दुनिया के सबसे मशहूर ब्लेड मेकर मेल्क को ढूंढने जाएंगे। लेकिन मेल्क तक पहुंचना आसान नहीं था। पहाड़ों के अंदर बसे उसके ठिकाने तक पहुंचने के लिए दोनों सुबह से शाम तक चढ़ाई करते रहे, फिर भी आधा रास्ता ही तय कर पाए। आखिरकार उन्हें वहीं रुकना पड़ा। सुबह होते ही सीढ़ियों पर जंगली जानवरों का झुंड दिखाई देने लगा। कोई रास्ता न देखकर टोरिको ने कोमात्सु को पकड़ा और तेजी से ऊपर भागने लगा। जैसे ही वे चोटी के करीब पहुंचे, पीछे आ रहे सारे जानवर अचानक रुक गए। ऐसा लग रहा था मानो वे मेल्क से डरते हो। थोड़ी देर बाद दोनों आखिरकार ऊपर पहुंच गए। कोमात्सु हैरान था क्योंकि वहां सिर्फ एक बिल्कुल साधारण सा घर दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही टोरिको ने सीढ़ियों पर कदम रखा, हवा को चीरती हुई तेज ब्लेड जैसी ऊर्जा उसकी तरफ आई। उसी समय कोमात्सु दरवाजा खटखटाने आगे बढ़ा। तभी उसके पीछे अचानक कैप्चर लेवल 22 का एक खतरनाक जानवर प्रकट हो गया। टोरिको कुछ करता उससे पहले ही घर के अंदर से दूसरी धारदार ऊर्जा निकली और एक ही पल में उस जानवर के पूरे बाल साफ कर दिए। अपनी हालत देखकर वो गंजा जानवर शर्मिंदगी में वहां से भाग गया। तभी एक रहस्यमयी आदमी सामने आया और खुद को मेल्क बताने लगा। ये सुनकर टोरिको और कोमात्सु दोनों चौंक गए, क्योंकि कहानियों में मेल्क को बेहद खतरनाक, ताकतवर और जख्मों से भरा इंसान बताया जाता था, जो अकेले खतरनाक जगहों से हथियारों का सामान लाता था। लेकिन उनके सामने खड़ा ये पतला दुबला आदमी उन अफवाहों से बिल्कुल अलग था। इस वजह से टोरिको को उसकी असली पहचान पर शक होने लगा। फिर वो आदमी उन्हें अंदर ले गया। घर के अंदर चमकदार चाकुओं और दुर्लभ सामग्रियों का ढेर लगा हुआ था। कोमात्सु खुद को रोक नहीं पाया और एक शानदार ब्लेड को छूने ही वाला था कि आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक ऊपर रखा एक विशाल चाकू नीचे गिर पड़ा। उसी खतरनाक पल में टोरिको ने फुर्ती से कोमात्सु को अपनी बाहों में खींच लिया। वो चाकू सीधे फर्श में धंस गया। कोमात्सु हैरान रह गया, क्योंकि बिना धार लगाए भी वो चाकू बेहद खतरनाक था। उस आदमी ने बताया कि यह ब्लेड कैप्चर लेवल 55 के एक विशाल शार्क के दांत से बनाया गया है। यह सुनकर टोरिको को और भी शक हुआ। उसे यकीन नहीं था कि इतना दुबला आदमी अकेले इतना खतरनाक जीव पकड़ सकता है। सच जानने के लिए टोरिको ने जानबूझकर उसे लड़ाई के लिए उकसाया। जैसे ही सामने से धारदार हमला आया, टोरिको ने आराम से उसे रोक दिया और अगले ही पल उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। अब टोरिको पूरी तरह समझ चुका था, यह आदमी असली मेल्क नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे महान ब्लेड मेकर इतनी आसानी से कभी नहीं हारता।